हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ के जीएस में छत्तीसगढ़ के जो सामान्य जानकारी में छत्तीसगढ़ के जितने भी अभ्यारण्य हैं, छत्तीसगढ़ में जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो उन सभी के बारे में हम पढ़ रहे थे। ये हमारा लास्ट पार्ट है लास्ट पार्ट है। तो पिछले क्लासेस में लगभग पाँच पार्ट अपलोड हो चुकी है छत्तीसगढ़ का अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कंप्लीट यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं। इसके बाद देखेंगे तो हम ये देखते हैं, कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो हमारा लास्ट पार्ट है। तो पिछले क्लासेस को जाके देख लीजिएगा। लगभग सभी एग्जाम को कवर कराएगा छत्तीसगढ़ का, चाहे पीएससी व्यापम हो, महिला पर्यवेक्षक हो, साथ ही साथ छात्रा अधीक्षक, कोई भी हो एग्जाम हो, पटवारी, लगभग सभी एग्जाम को यहाँ पे कवर कराएगा। तो चलिए बचे हुए क्वेश्चन को हम यहाँ से कवर करते हैं। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको कंप्लीट आपको मिल जाएगा बाकी क्लासेस। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो पिछले क्लासेस में 93 क्वेश्चन कवर कराया था मैं, तो यहाँ से 94 क्वेश्चन से हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारा 94वां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है जिसका क्षेत्रफल आपका 200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? तो आपके इंद्रावती, कांगेर घाटी, गुरु घासीदास या आपका कुटरू। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कांगेर घाटी, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए छत्तीसगढ़ के सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान आपका कांगेर घाटी है। और सबसे बड़ा पूछे जाए तो इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, इसको याद रखिएगा। कांगेर घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है इसकी स्थापना कब किया था? तो 1982 में, मतलब 1982 में इसकी स्थापना किया गया था। और ये आपके कहाँ पे स्थित है? तो आपके बस्तर में स्थित है। अगर डेट की बात करूँ तो 1982 और 1982 में इसकी स्थापना किया गया था। और इसमें प्रमुख जीव की बात करूं, जो पहाड़ी मैना है, जो हमारी राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना है, तो यहाँ पे इनका संरक्षण बनाया गया है, इनका उड़न की लहरी वगैरह। और ये राज्य का तो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है ही है। कांगेर घाटी के बीच कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो आपका कांगेर नदी प्रवाहित होती है। याद रखिए इसी के नाम पे आपका कांगेर घाटी पड़ा हुआ है। और यहाँ पे कांगेर घाटी में आपका जो कुटुम्बसर जो गुफा है, एग्जाम में पीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो कांगेर घाटी में आपका कुटुम्बसर गुफा आपका स्थित है, जिसमें एक मछली पाई जाती है जिसका नाम है आपका शंकराई। ये मछली आपका अंधी मछली पाई जाती है, इसको याद रखिएगा। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है जिसका जो मतलब क्षेत्रफल यहाँ पे देखें तो 1440 से 750 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ? तो इंद्रावती, कांगेर घाटी, गुरु घासीदास या आपके कुटरू। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गुरु घासीदास करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान आपका गुरु घासीदास है। मैं आपको इंद्रावती बोल दिया था, कंफ्यूज हो गया था। तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान आपका नहीं है, आपका गुरु घासीदास जो राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना आपका 1981 में 1981 में इसकी स्थापना किया गया था। और पहले इसको संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था, फिर इसको नाम को चेंज किया गया था। तो ये लगभग 1440-41 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है, सबसे विस्तृत। तो इसको याद रखिएगा। और क्षेत्रफल के दृष्टि से देखें तो आपके सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे छोटा आपका कांगेर घाटी है, तो इसको याद रखिएगा। तो इसको नाम चेंज किया गया था, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश में फैले संजय राष्ट्रीय उद्यान का जो नया नाम है कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गुरु घासीदास, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी जस्ट बताऊँ 1981 में इसे स्थापना किया गया था। इसका जो पुराना नाम है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान था, तो इसको याद रखिएगा। और 1441 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें प्रमुख जीव की बात करूँ तो नीलगाय, बाघ, तेंदुआ, सांभर वगैरह खास करके वन्य जीव इसमें पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत लिया गया है? इन आपके कांगेर घाटी, इंद्रावती, गुरु घासीदास या आपके कुटरू को? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इंद्रावती, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। याद रखिए इस राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में इसको लिया गया है। कौन से सन में इसको लिया गया है? जो ये आपके खास करके 1983 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में इसको लिया गया है। और 2009 में जो हमारे प्रदेश सरकार के द्वारा 2009 में इसको टाइगर रिजर्व के रूप में इसको लागू की गई है। तो इसको याद रखिए। इसी राष्ट्रीय उद्यान में आपका इंद्रावती नदी प्रवाहित होती है, याद रखिएगा। और लगभग 1258 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है।
और स्थापना की बात करूं तो 1978 में इसी स्थापना किया गया है, जो कि छत्तीसगढ़ का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में हाथियों के लिए जो प्रस्तावित गजराज परियोजना कितने वन मंडलों में इसको लागू किया जाएगा? तो यहाँ पे लगभग 7 वन मंडल में इसको लागू किया जाएगा। तो हाथियों के संरक्षण के लिए ये आपका प्रस्तावित है गजराज परियोजना, तो इनको संरक्षण के लिए यहाँ पे इसको लागू की है। तो इसका जो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गिधवा पक्षी विहार निम्नलिखित कौन से जिले में स्थित है? ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो गिधवा पक्षी विहार आपके कौन से जिले में स्थित है? रायपुर में, बिलासपुर में, बेमेतरा में या आपके बस्तर में? तो इसका जो करेक्ट आंसर है बेमेतरा, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गिधवा पक्षी विहार क्या है? तो गिधवा पक्षी विहार जो पक्षियों के लिए उनके संरक्षण के लिए इसको बनाया गया। कौन से जिला में स्थित है? ये आपका जो गिधवा पक्षी विहार है ये आपके बेमेतरा जिले में स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में जो राष्ट्रीय उद्यानों का कुल क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? अगर देखें तो आपका जो डाटा है 2929 वर्ग किलोमीटर में आपका जो राष्ट्रीय उद्यान फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 3 राष्ट्रीय उद्यान है। कौन कौन सा है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ये तीनों आपके लगभग देखें मोटा मोटा डाटा तो 2929 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में आपका फैला है तीनों राष्ट्रीय उद्यान, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में अभ्यारण्यों को कुल क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? अगर अभ्यारण्य की देखें तो छत्तीसगढ़ में कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? तो लगभग 3500 से 70 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है। तो आपको पता होगा छत्तीसगढ़ कुल 11 अभ्यारण्य है। कौन कौन सा है? तिमोर पिंगला जो कि सबसे बड़ा है, सेमारसोत, इसके बाद आपका बादलखोल जो कि सबसे छोटा है, फिर इसके बाद गुमारदा, बारनौपारा, उदंती, फिर इसके बाद सीता नदी जो कि आपके सबसे प्राचीन अभ्यारण्य है, इसके बाद अचानकमार, इसके बाद आपका भोरमदेव, ये आपका नवीनतम है, निवेस्ट है, तो इसको याद रखिएगा। भैरमगढ़ और आपको लास्ट में एक छूट रहे पामेड़। तो ये लगभग टोटल 11 यहाँ पे अभ्यारण्य है, तो लगभग 3500 से 70 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में हर्बल राज्य के रूप में पहचान हेतु कितने वन मंडलों को समन्वित हर्बल विकास योजना में लागू की गई है? तो लगभग डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 9 याद रखिए, 9 वन मंडलों जिससे आपका रायपुर, धमतरी, कवर्धा, सरगुजा, बस्तर, कांगेर, दक्षिण कोंडागांव और आपका जो मरवाही वन मंडल, ये सभी आपके होम अर्बन गार्डन की स्थापना यहाँ पे की गई है। इसकी घोषणा कब की गई थी छत्तीसगढ़ में हर्बल स्टेट के लिए? तो आपका 4 जुलाई सन 2001 में इसकी स्थापना किया गए थे। इसका उद्देश्य क्या है? छत्तीसगढ़ हर्बल स्टेट जो 4 जुलाई 2001 को इसकी स्थापना किए थे, तो राज्य में सभी जैव विविधता और यहाँ पे जो वन औषधियों के यहाँ पे उनके भंडारण के उनको संरक्षण करने के लिए इसको खास करके इसकी घोषणा किया गया है। लगभग 9 वन मंडलों में इसको स्थापना की गई है, तो इसको याद रखिएगा। इसके तहत यहाँ पे पौधे भी लगाए जाएंगे हर आपके वन मंडल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मालिक मकबूजा कांड का जो संबंध किस घटना से है? वृक्षों की अवैध रूप से कटाई से या आपके खरबूजे के सौदे से, धान के सौदे से या जमीन घोटाला से? तो मालिक मकबूजा जो कांड है आपके जो अंधाधुंध वृक्षों को जो गैर कानूनी तरीके से कटाई करते हैं, तो इससे आपका संबंधित है ये आपका, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वन एवं वन राजस्व प्राप्ति में छत्तीसगढ़ जो देश में कौन सी स्थान पे? वन और आपके वन राजस्व प्राप्ति में छत्तीसगढ़ की स्थान लगभग 3rd क्रम में है, याद रखिएगा। 3rd पोजीशन हमारा छत्तीसगढ़ का मतलब ये आपका 3rd ऑप्शन सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन है, बांस वनों का कितना प्रतिशत कुल क्षेत्रफल छत्तीसगढ़ में पाई जाती है? कहने का मतलब जो बांस की जो प्रजाति है, जो बांस में देखें तो छत्तीसगढ़ में वनों में कितना प्रतिशत यहाँ पे पाई जाती है बांस की? 11% यहाँ पे पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, टाइगर प्रोजेक्ट जिसमें राष्ट्रीय उद्यान इंद्रावती के क्षेत्रफल कितना है? तो अभी जस्ट बताया था 1258 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मिलान करना है, एक तरफ का आपका राष्ट्रीय उद्यान है, दूसरा आपका अभ्यारण्य है, स्थापना वर्ष देखना है। तो आपका इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान है इसकी स्थापना कब किया था? फिर आपका कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, बादलखोल अभ्यारण्य। तो यहाँ पे देखें तो इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान है इसकी जो स्थापना कब किया गया था? तो
इसकी जो स्थापना आपका 1978 में किया गया है, लेकिन यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई। ये आपका 1 मिनट 1978 रहेगा, तो ये आपको 1978 में स्थापना किया गया था। कांगेर घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है, इसकी स्थापना कब किया था? 22 जुलाई सन, ये आपका 22 जुलाई सन 1982, ये आपका कांगेर घाटी का हो जाएगा। इंद्रावती का हो जाएगा। और गुरु घासीदास से आपके 1981 में किया गया था, ये आपका ये दूसरा इसका आ जाएगा। बादल खोल जो अभ्यारण्य है, इसकी स्थापना कब? तो बादल खोल के जो स्थापना आपका मतलब ये अब जो आपके जसपुर में स्थित है, तो 1975 में इसकी स्थापना किया गया था। तो मतलब यहाँ पे कौन सा ये वाला हो जाएगा शायद, तो 1975 ये आपका टाइपिंग मिस्टेक हो गया, तो इसको मैं PDF में सुधार दूंगा, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहाड़ी मैना जो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में जो पक्षी राष्ट्रीय कौन से राष्ट्रीय उद्यान में है, कहने का मतलब यही है। तो हमारे जो पहाड़ी मैना है, जो इनका जो एक हमारी राजकीय पक्षी है, इस कौन से राष्ट्रीय उद्यान में इसको रखा गया है? इंद्रावती, गुरु घासीदास, कांगेर घाटी या चांदकमार में। तो इसको बताया था कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। तो इसका जो स्थापना है 1982 में इसकी स्थापना किया गया था, और ये आपके बस्तर में स्थित है, 200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो कांगेर घाटी के बीचों बीच आपका कांगेर नदी बहती है, इसी के कारण इसका नाम आपका कांगेर घाटी पड़ा हुआ। जो हमारे छत्तीसगढ़ की जो राजकीय जो पक्षी पहाड़ी मैना है, इनके संरक्षण के लिए यहाँ पे इनको बनाया गया था, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है, जिसका क्षेत्रफल 608 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? 608.32 वर्ग किलोमीटर फैला हो। तो सेमरसोत, बलरामपुर, तमोर पिंगला, सूरजपुर, सीता नदी, धमतरी, बारनपारा आपके बलौदाबाजार में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। जो तमोर पिंगला जो आपके कहाँ पे है? सूरजपुर में स्थित है, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। 608 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है, जिसका क्षेत्रफल 104.5 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है? भैरमगढ़, बीजापुर, उदंती, गरियाबंद, भोरमदेव, कबीरधाम, बादलखोल आपका जसपुर में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बादलखोल, जो आपके कहाँ पे है? जसपुर में है, और 1975 में इसकी स्थापना किया गया था, और आपके 104.5 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ, जो कि छत्तीसगढ़ के सबसे छोटा अभ्यारण्य है। ये आपके कहाँ पे स्थित है? जसपुर में। जसपुर में जो वनों को डाब के नाम से जाना जाता है, तो इसको याद रखिएगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वन भैंसा जो कि राजकीय पशु है हमारा, तो आपका किस लिए मतलब कौन से प्रसिद्ध अभ्यारण्य में स्थित है वन भैंसा, जो हमारे राजकीय पशु है? उदंती जो आपके गरियाबंद में है, गोमर्दा जो आपके रायगढ़ में है, पामेड़ जो आपके बीजापुर में है, या चांदमार जो आपके मुंगेर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उदंती जो अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? तो आपके गरियाबंद में स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। तो जो हमारी जो वन भैंसा हमारी राजकीय पशु है, ये आपके उदंती अभ्यारण्य में है, जो आपके गरियाबंद में है, तो यहाँ पे स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। और उदंती जो अभ्यारण्य में आपका जो करनाल इंस्टीट्यूट जो आपके हरियाणा में शोध किया जा रहा है हरियाणा के द्वारा, तो इसको याद रखिएगा। तो ये आपके उदंती अभ्यारण्य के बीच कौन कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो उदंती नदी यहाँ पे बहती है, जिसपे आपका गोदना जलप्रपात आपका बना हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक सोनकुत्ता पाया जाता है कौन से अभ्यारण्य में जी? तो आपका गोमर्दा जो अभ्यारण्य है रायगढ़ में। तो यहाँ पे सोनकुत्ता पाई जाती है, वन्य जीव है, कहाँ पे? रायगढ़ में आपका स्थित है ये अभ्यारण्य, और 278 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है रायगढ़ में। और खासकर वन्य जीव सोनकुत्ता इसमें आपका पाया जाता है रायगढ़ में। कौन से अभ्यारण्य? गोमर्दा अभ्यारण्य में। तो याद रखिएगा, तो सर्वाधिक सोनकुत्ता इसमें पाई जाती है। तो सोनकुत्ता एक तरह का वन्य जीव है, तो आपके रायगढ़ में पाया। अगला क्वेश्चन है। दुर्लभ स्ट्लेमाइट जो गुफा है आपके कहाँ पे स्थित है? तो बताया था मैं, जो आपका दुर्लभ प्रकार का जो स्ट्लेमाइट जो गुफा है आपके कहाँ पे स्थित है? कांगेर घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? ये आपके बस्तर में स्थित है, तो ये आपका यहाँ पे स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? तो नंदनवन, मैत्री बाग, बारनपारा या मोती बाग। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नंदनवन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है नंदनवन। तो आज का आपका क्वेश्चन है आज का, ये जो आपका जो नंदनवन है ये आपके छत्तीसगढ़ के कौन से जिला में है? तो इसको कमेंट बॉक्स में आपको बताना है इसका आंसर।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे इसमें इंक्लूड कर दिया हूँ मैं। सर्वाधिक सर्वाधिक मोर कौन से अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? बारनाओपरा, अचानकमार, सिमरसोत या उदंती में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उदंती, डी ऑप्शन याद रखें। उदंती जो अभ्यारण्य है कहाँ पे स्थित है? गरियाबंद में स्थित है और 1983 में इसकी स्थापना किया गया था। 230 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और सर्वाधिक मात्रा में आपके वन भैंसा भी पाया जाता है और साथ ही साथ मोर भी इसमें पाई जाती है। तो इसको याद रखिएगा। कौन सा अभ्यारण्य? उदंती कौन से जिला में है? तो आपके गरियाबंद में है। तो ये आपका खास कार्रवाई यहाँ पे पाई जाती है। तो चलिए आज का सेशन यहाँ पे पूरी कंप्लीट होती है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का सेशन कैसा लगा और पिछले क्लासेस को साथ ही साथ रिवाइज करते चलिएगा। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ के जितने भी राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य इसमें मैं पूरा कंप्लीट करने की कोशिश की हूँ। आई थिंक आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आप सॉल्व करके देख सकते हैं अभ्यारण्य वगैरह से। तो हम कल नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मिलते हैं। आज के कमेंट करके ज़रूर बताइए सेशन कैसे लगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो आज शेड्यूल बता दें तो हमें सुबह आपकी हिस्ट्री क्लास होती है जिसमें मैं मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करा दूँ। कुछ दिन में आपका एंशिएंट भी ख़त्म हो जाएगा। इस पर मिडिवल हिस्ट्री में स्टार्ट कर दूँगा। तो इसको आपका कंप्लीट हो जाएगा हिस्ट्री। फिर देखेंगे दूसरे सब्जेक्ट। साथ ही साथ कंप्यूटर के सेशन भी चला रहा हूँ मैं और आपका नाइट में छत्तीसगढ़ का जीएस चलता है, इसको देखिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। आज के इतने ही। थैंक यू।